लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश छोड़ेंगे सीएम पद। जेडीयू ने किया नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। यूपी और बिहार की एक एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार के तेवर तीखे बने हुए हैं। बिहार में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। सहयोगी आरजेडी जो सत्ता का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसकी एक नहीं सुनी जा रही है। नीतीश के तेवर तीखे हैं तो लालू इस समय बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लालू को नीतीश की पलटीमार राजनीति का भी डर लग रहा है। इसलिए वो नीतीश को कोई मौका देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार को एहसास हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पलटी भी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए अब वो लोकसभा चुनाव पर ही फोकस कर रहे हैं और उनके लिए पार्टी की ओर से सीट भी फाइनल की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश के पीएम पद की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए बिहार और यूपी की एक एक सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। सीट भी तय कर ली गई है। बिहार में नालंदा और यूपी की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल ये दोनों ही सीटें कुर्मी बाहुल्य मानी जाती हैं और नीतीश कुमार के नाम पर कुर्मी वोट एकमुश्त उनके पाले में ही आ जाएगा। जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में पूरे इंडिया गठबंधन का उसे समर्थन मिल जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के विधायक श्रवण कुमार से सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू के कार्यकर्ता और वहां के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। ये पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कहां चुनाव लड़ेंगे। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर या प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। कई क्षेत्र हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के बिहार में किए गए काम को देखकर दलित और पिछड़े समाज के लोग नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं। बता दें कि फूलपुर में नीतीश कुमार के लिए जमीन तैयार करने का जिम्मा श्रवण कुमार को ही सौंपा गया है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और एमएलसी संजय सिंह को फूलपुर भेजा गया है। श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश का जेडीयू प्रभारी बनाया गया है। वो लगातार उत्तर प्रदेश में पार्टी सम्मेलन कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने अब तक जितने भी सम्मेलन किए हैं उनमें ज्यादातर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। श्रवण कुमार और कौशलेंद्र कुमार नालंदा जिले से आते हैं। दोनों नेता नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे हैं। माना जा रहा है नीतीश कुमार इन दोनों नेताओं पर काफी भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार ने जब 2004 में बाढ़ के अलावा नालंदा से आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी श्रवण कुमार ने ही उनके चुनाव मैनेजमेंट की कमान संभाली थी। वहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कौशलेंद्र ही लगातार नालंदा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। फूलपुर लोकसभा सीट पर करीब इस सीट पर लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 1.25 लाख कुर्मी वोटर हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार यहां चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी वोट एक तरफा नीतीश कुमार के हिस्से में आ जाएगा। इसके अलावा इस सीट पर बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, जो नीतीश को मिलना तय माना जा रहा है। फूलपुर से अगर नीतीश लड़ते हैं तो इसे उनके लिए सुरक्षित माना जा रहा है। ये सीट पहले भी वीआईपी सीट रह चुकी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से ही सांसद हुआ करते थे। इसके अलावा पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह भी इसी सीट से सांसद रहे। नीतीश कुमार 2016 में इसी संसदीय क्षेत्र में जनसभा भी कर चुके हैं। ऐसे में अब नजरें नीतीश कुमार पर हैं। अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो 2 संकेत साफ जाएंगे। पहला, वो विपक्ष की ओर से पीएम पद के दावेदार माने जाएंगे और दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद वो बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ भी आएंगे, नीतीश दिल्ली आएंगे और पटना कुर्सी फिर तेजस्वी यादव संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।